आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्लॉक्स। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्लॉक के पीछे का थोड़ा सा थियरी समझ लेते हैं। आप ये फिगर देखिए, ये जो छोटा वाला हैंड है दिस इज कॉल्ड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक। ये बड़ा वाला आर्म जो है दिस इज कॉल्ड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। और ये जो रेड में दिख रहा है आपको दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब पहले हम कंसिडर करते हैं मिनट हैंड को। अब अगर ये मिनट हैंड एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है दैट मीन्स राइट नाउ इट इज ऑन 10। अगर ये रोटेट करते 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 वापस 10 तक रोटेट हो जाता है दिस मिनट हैंड विल कवर 360 डिग्रीज, करेक्ट? So I can write here that one rotation equal to 360 degrees. अब एक रोटेशन में कितना मिनट कंप्लीट होगा? So right now on the clock you can see the time is 150. पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद एक घंटे के बाद what will be the time? The time will be 250. That means in one rotation it has covered 60 minutes. सो आई कैन राइट हियर एक रोटेशन में इतने कितना कवर किया 60 मिनट्स। मतलब ये जो मिनट हैंड है व्हेन इट रोटेट्स बाय 360 डिग्रीज इट विल कंप्लीट 60 मिनट्स। सो आई कैन राइट हियर दैट 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्रीज। इसका मतलब एक मिनट में ये कितना रोटेट करेगा? दिस विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 6 डिग्री। दैट मीन्स जो आपका मिनट हैंड है हर एक मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। नाउ लेट अस कम टू द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक। अब आवर हैंड भी जो है जब ये एक रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। देयर शुड बी नो डाउट इन दिस। सो वन रोटेशन ऑफ एन आवर हैंड मीन्स 360 डिग्रीज। अब ये एक रोटेशन कब कंप्लीट करता है? एक रोटेशन कंप्लीट करता है 12 आवर्स में। नाउ लेट्स से दिस आवर हैंड इज एट 2 राइट नाउ। एक घंटे के बाद इट विल बी एट 3, 2 घंटे के बाद इट विल बी एट 4, 3 घंटे के बाद इट विल बी एट 5। सो ऐसे घूमते 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 12 घंटे के बाद इट विल कम बैक टू 2। दैट मीन्स वन रोटेशन ऑफ दिस आवर हैंड इट विल कवर 12 आवर्स। सो आई कैन राइट हियर वन रोटेशन इक्वल टू 12 आवर्स। अब 12 आवर्स मतलब कितना मिनट्स हो गया? यू विल कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स। सो दिस विल बी 12 इंटू 60 मिनट्स। सो आई कैन से योर वन रोटेशन मतलब 12 इंटू 60 720 मिनट्स। मतलब आफ्टर 720 मिनट्स दिस आवर हैंड विल कंप्लीट वन रोटेशन। सो हियर कैन आई से 720 मिनट्स में आवर हैंड विल कंप्लीट 360 डिग्रीज। 720 मिनट में 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में दिस विल बी 360 अपॉन 720 विच विल बी 1/2 डिग्री। दैट मीन्स एक मिनट में ये जो आवर हैंड है इट विल कंप्लीट हाफ डिग्री। सो ये जो मैंने दो बॉक्सेस बना के रखा है न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ ये दो वैल्यूज लगेगी। सो इन केस ऑफ मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? मिनट हैंड विल कवर 6 डिग्री इन 1 मिनट। एंड इन केस ऑफ आवर हैंड एक मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री कवर करेगा? एक मिनट में आवर हैंड कवर करेगा हाफ डिग्री। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक। यहाँ पे आपको दिए गए हैं 6 क्वेश्चंस। मैं 2 सॉल्व करा के दूंगा, बाकी के 4 आपको करने हैं। लेट अस डू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज 10 past 11 मतलब 11:10 पर 11:10 पर
आपका जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे होगा? मिनट हैंड विल बी एग्जैक्टली एट 2. सो लेट अस ड्रॉ दिस फर्स्ट. At 11:10 your minute hand will be exactly at 2. और जो आवर हैंड है वो कितने पे होगा? इट विल नॉट बी एग्जैक्टली एट 11. ये 11 बजने के बाद 10 मिनट हो चुका है, सो इट विल मूव स्लाइटली अहेड ऑफ 11, राइट? सो योर आर हैंड विल बी समवेयर हियर. आपको फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिग्री कितना है. नाउ लुक एट द क्लॉक हियर. ये पूरे क्लॉक में आपको दिखेंगे कि देर आर 12 डिविजन्स. मतलब ये जो 12 है, 12 to 1 दिस इज कंसिडर्ड वन डिविजन, 1 to 2 दिस इज कंसिडर्ड सेकेंड डिविजन. वैसे ही दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिविजन. ऐसे पूरे क्लॉक में अगर आप देखोगे देर आर इन टोटल 12 डिविजन्स. तो आपके पास वो क्लॉक में है 12 डिविजन्स. अब 12 डिविजन्स मतलब कितना हो गया? ये पूरा एक सर्कल हो गया. दैट मीन्स 12 डिविजन्स इज 360 डिग्री. सो कैन आई राइट हियर 12 डिविजन इक्वल टू 360 डिग्री. मतलब ये जो 12 डिवीजन है इट इज़ 360 डिग्री. तो ये एक डिवीजन कितना हो गया? इफ 12 डिवीजन इज 360 डिग्री देन वन डिवीजन इज 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 30 डिग्री. मतलब ये जो एक डिवीजन है, फॉर एग्जाम्पल 12 और 1 के बीच का डिवीजन, दिस इज 30 डिग्री. 1 और 2 के बीच का डिवीजन, दिस इज 30 डिग्री. 2 और 3 के बीच का डिवीजन, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री. आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन दिस आवर हैंड एंड मिनट हैंड. अब अगर ये आवर हैंड वॉज एट 11, कंसिडर दिस आवर हैंड इज एट 11 एंड मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट 2. तो इस केस में दोनों के हैंड्स के बीच का डिग्री कितना हो गया? 11 से लेकर 12 कितना डिग्री है? दिस एंटायर थिंग इज 30 डिग्री. देन वी हैव 30 डिग्री अगेन, देन वी हैव 30 डिग्री अगेन. सो 11 से लेकर 2 तक यू हैव 30 प्लस 30 प्लस 30 which is 90 degrees. So here I can write if minute hand is at 2 and hour hand is at 11, then the angle between them is कितना? ये 30 प्लस ये 30 प्लस ये 30 विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. बट यहाँ पे जो आवर हैंड है इट इज नॉट एग्जैक्टली एट 11. ये थोड़ा सा आगे गया है बिकॉज एट 11 o'clock, exactly at 11 o'clock this our hand will be at 11, but now the time is 11:10. so ये our hand जो है थोड़ा सा आगे गया है. कितना आगे गया है? वी हैव टू फाइंड आउट दैट. अब जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो आवर हैंड है इन 1 मिनट इट विल कवर हाफ डिग्री. सो दिस इज फॉर द आवर हैंड. 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर किया. यहाँ पे कितना? 10 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, राइट? सो आवर हैंड के लिए 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री. हमें फाइंड करना है 10 मिनट में कितना. तो अगर ये 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है मतलब 10 मिनट में कवर करेगा 10 इंटू हाफ डिग्री. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 डिग्री. इसका मतलब क्या है? 11 और 11:10 के बीच में ये जो आवर हैंड है इट हैज मूव्ड एग्जैक्टली 5 डिग्रीज. अब आपका क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ, राइट? नाउ हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया था? मिनट हैंड एग्जैक्टली एट 2 होगा और आर हैंड एग्जैक्टली एट 11 होगा, 90 डिग्रीज. द एंगल विल बी 90 डिग्रीज. बट यहाँ पे आवर हैंड जो है इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एट 11. 11 o'clock के बाद 10 मिनट्स ख़त्म हो चुका है.
सो इन दिस 10 मिनट्स ये जो आवर हैंड है इट हैज़ मूव्ड बाय हाउ मच 5 डिग्री. सो आप ये 90 में से 5 माइनस करोगे, सो ये आ जाएगा आपके पास 85 डिग्री. दैट मीन्स आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल है एट 11:10 इट इज़ 85 डिग्री. एक और क्वेश्चन करते हैं, यू विल बी मोर क्लियर विद दिस. लेट्स डू द सेकेंड वन. सेकेंड वन क्या बोलता है, 7:20 यानी कि 7:20 पर. लेट अस ड्रॉ दैट फर्स्ट. एट 7:20 ये जो मिनट हैंड है इट विल बी एग्जैक्टली एट 4. ये तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा. अब आवर हैंड किधर होगा, एट 7 o'clock दिस विल बी एग्जैक्टली एट 7. बट ये 7 o'clock नहीं है, इट इज़ 20 minutes past 7. मतलब 7 से थोड़ा आगे गया रहेगा ये. दिस विल बी समवेयर ओवर हियर. आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल. नाउ लेट अस सी हाउ वी डू दिस. अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, पूरे क्लॉक में है कितना, 12 डिविजन्स. 12 डिवीजन मतलब 360 डिग्रीज. तो एक डिवीजन मतलब 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 30 डिग्रीज. आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है. अभी देखो 4 और 5 के बीच में कितना है, इधर आ जाएगा 30 डिग्रीज. 5 और 6 के बीच में आ जाएगा वापस 30 डिग्रीज. 6 और 7 के बीच में आ जाएगा वापस 30 डिग्रीज. तो ये आ गया आपके पास 30 30 30 विच इज 90 डिग्रीज. दैट मीन्स if our hand is at 7 and minute hand is at 4, then the angle between them is कितना, 30 30 30. मतलब मिनट हैंड एग्जैक्टली एट 4, आवर हैंड एग्जैक्टली एट 7. दोनों के बीच का एंगल 30 + 30 + 30 विच इज 90. सो दिस विल बी 90 डिग्री. बट इज द मिनट हैंड एग्जैक्टली एट 7? नो, इट इज़ 20 past 7. मतलब ये मिनट हैंड 7 से थोड़ा आगे गया है. कितना आगे गया है, हियर वी हैव सीन दैट एक मिनट में आवर हैंड जो है इट कंप्लीट्स हाउ मच डिग्रीज, हाफ डिग्रीज. यहाँ पे कितना मिनट हो गया है, 20 मिनट. तो 20 मिनट में आपका जो आवर हैंड है कितना कवर करेगा ये, दिस विल कवर हाफ इंटू 20. हाफ इंटू 20 कितना हो गया, 10 डिग्रीज. दैट मीन्स जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है ये कितना हो गया, दिस विल बी दिस 30 + 30 + 30 जो हमने यहाँ पे निकाला था 90. सो 90 प्लस ये आवर हैंड थोड़ा सा आगे गया. कितना आगे गया, इट हैज़ गॉन अहेड बाय 10 डिग्री. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डिग्री. सो योर रिक्वायर्ड एंगल इज 100 डिग्री. That means at 7:20 the angle between the hour hand and minute hand of a clock is 100 डिग्री. यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.1. बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 1.2.